बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बड़े सौभाग्य की बात है, जिस मातृभूमि पर हमारा जन्म हुआ, जिन भाई बहनों के, जिन चाचा ताऊ के माध्यम में हम खेल कूद करके बड़े हुए, आज इधर आ जाओ ठाकुर साहब, आज इन्हीं के प्रेम के कारण हमें इतना बड़ा अवसर गांव वालों ने दिया है। इसके लिए जितना भी हम बोलना चाहे उतना कम है, तो इनका अभिवंदन कम से कम तो आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके इस गांव में श्रीमद् भागवत का आयोजन 7 दिन तक चलेगा और बड़े प्रेम के साथ में ऐसा पुण्य प्राप्त करने का आप सभी को अवसर मिल रहा है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। इस कथा को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता भी एक बार आए। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने जा रहे थे, उसी समय देवता गण सभी अमृत कलश लेकर के वहां उपस्थित हुए और सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज इस अमृतमयी कथा को तो हमें पान करा दीजिए और इस अमृत को राजा परीक्षित को आप पान करा दीजिए, इसको पिला दीजिए, क्योंकि अमृत पीने से इनको मृत्यु की भय नहीं रहेगा। हम इस रसमयी कथा का रसास्वादन करेंगे। सुखदेव जी वैसे देवताओं को कथा सुना देते। श्रीमद् भागवत कथा एक बड़ा ही ग्रंथ है, जीवन का एक आधार है। इतना बड़ा भी नहीं है। भागवत के अक्षर आते हैं 4, कहते हैं भा, ग और ब और त। कहते हैं भा के कहें से भाग खुल जात जग जीवन को, और गा के कहें से गल गुमान मिट जाते हैं, और बा के कहें से विष्णु दासन में जान जाते हैं, और ता के कहें से तन सारो तर जाते हैं। एक अक्षर के सुने से क्या कहती है भागवत, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक अक्षर के सुने से एक जन्म का विकास मिट जाते हैं, और दुई के सुने से दुज भाव मिट जाते हैं। जो दोष भाव आप में हमें पड़ा हुआ है, श्रीमद् भागवत की कथा 2 अक्षर सुनने से वो समाप्त हो जाता है। दुई के सुने से दुज भाव मिट जाते हैं, और कृष्ण की कृपा से ताए भागवत सुनवे को मिल जाए, भाई बैकुंठ का वास मिल जाते हैं। जब श्रीमद् भागवत का ऐसा आयोजन आपके गांव में 7 दिन होने जा रहा है, इसकी कथा का श्रवण करने के लिए आपके पितृगण श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने से, उनके निमित्त उनको कथा सुनाने से आपकी एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अनेक योनियों में भटकते रहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा उनके निमित्त होने से, सुनने से और सुनाने से उनकी मुक्ति हो जाती है। जैसे आप गया में जाते हैं, कहते हैं हम तो पिंडदान करके आ गए, अब तो हमारे देवता जो पित्तेश्वर हैं वो मुक्त हो गए। इसकी कथा विवरण में आगे आएगी। धुंधकारी गौकर्ण की
आत्मदेव की। तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं और हम भी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि पहले तो हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। ब्राह्मण परिवार में हमारा लालन पालन पोषण हुआ है और क्षत्रियों के मध्यम में रह करके खेल कूद करके जो हमारे ठाकुर साहब हैं, सभी गांवों ठाकुर ने कहा है, इनके मध्यम में हम बड़े हुए, इनका प्यार मिला, बड़ा स्नेह मिला। आज हमें यहाँ कथा कहने का अवसर भी मिला है। तो आपके गांव में ऐसा बड़ा आयोजन हो रहा है, इसीलिए परम पवित्र समस्त पापों को नष्ट करने वाला ये सबसे बड़ा आयोजन है श्रीमद् भागवत कथा। इसका जो रसास्वादन करता है, इसका जो पान करता है, उसका ही नहीं, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आप कहेंगे महाराज 21 पीढ़ियों का कैसे उद्धार होता है? 21 पीढ़ियों का हमने तो सुना है महाराज जी के 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 7 हम गया में गए थे, गया में हमने ये जो पिंडदान करते हैं उन महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये 21 पीढ़ियों का आप पिंडदान करा रहे हो, इसका विधान क्या है? उन्होंने बड़े विवरण के साथ में हमें समझाया। 7 पीढ़ी तो आपकी होती हैं, उनका उद्धार होता है पितृगणों का, और 7 पीढ़ी आपके ननियाल पक्ष की होती हैं। जब आपके ननियाल नहीं होती, आपकी माताजी नहीं होती, तो आप कहां से आते हैं? और 7 पीढ़ी आपकी ससुराल पक्ष की होती हैं। जब आपकी धर्म पत्नी नहीं होगी तो वंशावली आगे कहां से चलेगी? तो आज आपको अमृतमय कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। एक दिन नहीं, पूरे 7 दिन होगी। इस कथा को, धार्मिक योजन को कोई एक व्यक्ति कराता है, इसका लाभ पूरी समाज को मिलता है। परंतु इस कथा को आपके यहाँ ये पंडाल बना हुआ है, इसको समस्त ग्रामीण वासियों ने, सभी अपने भाई बंधुओं ने, सभी गांव वासियों ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। हमारे कुछ शिष्यगणों ने भी खूब इसमें सहयोग किया है और हमारे पूरे ग्राम वासियों ने पूरा सहयोग किया है और पूरा सहयोग करेंगे। तन मन से सेवा करो, उसका आनंद लो, अपने पितृसुरों का उद्धार कराओ, क्योंकि धार्मिक योजन करने का किसी किसी के भाग्य में लिखा हुआ होता है। गंगा को धरातल पर लाने के लिए रघुवंशियों ने बहुत तपस्या की थी। सगर ने भी किया, अंशुमान ने भी तप किया, दलीप ने भी किया। महाराज जब भागीरथ के सिर पे आनी थी, इसीलिए एक कोई व्यक्ति इसका आयोजन करता है और पूरी समाज को इसका लाभ मिलता है। और मैं तो यही चाहता हूं आप पूरा इसका अमृतमय कथा का लाभ लें। इसके करने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि ये कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं हुई जो आपको प्राप्त हो रही है। भागवत में बताया गया है, पहले इस वेद की रचना किसने की? इस वेद को ब्रह्मा जी ने बनाया था। इस वेद की रचना ब्रह्मा जी ने की है। एक वेद बनाया, ब्रह्मा जी सोचने लगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो ये वेद सुन करके, वेद पढ़ करके और सुनवाने से उनका ही उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो इसको मृत्यु लोक में भेजा जाए, जहां आप हम लोग रह रहे हैं। इसको मृत्यु लोक कहते हैं, इसको भूलोक भी कहते हैं, इसको पृथ्वी लोक भी कहते हैं। 3 नाम है इसके। हमारा तुम्हारा सबका नाम एक है। देव कितने हैं? 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। लोक कितने हैं? 3, पाताल, पृथ्वी और आकाश।
ऐसे ही ये महाराज वेद की रचना की व्यास जी को दिया गया। व्यास जी से कहा महाराज आप संत हैं, इसका विवरण करें और सभी संत गणों को, भक्तों को इस कथा को श्रवण कराएं। इसको सुनने से सभी का उद्धार होगा। व्यास जी ने उस वेद को पढ़ा। जब व्यास जी ने, जो ब्रह्मा जी ने वेद दिया था, उसका पूरा चिंतन किया तो देखा ये तो बहुत कठिन है। व्यास जी ने उसे सरल करने के लिए एक वेद के 4 वेद बना दिए। कितने वेद बनाए? 4। जब 4 वेद तैयार किए, व्यास जी ने उनको भी पढ़ा। पढ़ने के बाद में व्यास जी सोचने लगे ये तो बहुत कठिन है। नारद जी उपस्थित हुए। नारद जी जहां भी जाते हैं वहां जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए प्रस्थान करते हैं। जब नारद जी वहां पहुंचे व्यास जी के आश्रम पर, व्यास जी ने उन वेदों को बताया। नारद जी ने वेदों को पढ़ा। नारद जी ने कहा महाराज ये तो बहुत कठिन है, इनको सरल रूप में बनाया जाए, इनका निर्माण करो। व्यास जी ने 4 वेद के 18 पुराण बना दिए। 18 पुराण कर दिए। एक वेद था, एक वेद के 4 वेद बनाए, 4 के 18 बनाए। फिर नारद जी को बताया। नारद जी ने कहा महाराज ये तो ठीक है, आपने एक के 4 बनाए और 4 के 18 बना दिए, परंतु अब भी कठिन है। व्यास जी ने 18 उप पुराणों की रचना की। 18 पुराण बनाए और 18 उप पुराण बनाए, उनकी रचना की। फिर नारद जी को दिखाया। नारद जी ने कहा महाराज अब भी कठिन है, इसको और सरल कीजिए। नारद जी ने वेद को पढ़ करके कहा जितने भी वेद है, पुराण है, इनमें 2 ही बात लिखी है। सदकर्म करने से, अच्छा कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और दुष्कर्म करने से, किसी के साथ में अनर्थ करने से पाप की प्राप्ति होती है। सिर्फ वेदों में पाप और पुण्य का लिखा हुआ है। आप कहावत में कहते हैं कि अच्छा करेगा तो वैकुंठ को जाएगा, बुरा करेगा तो नरक को जाएगा। तो इसमें नारद जी ने बड़े भाव के साथ में समझाया, क्योंकि आप कहें महाराज वृंदावन जाएं, बिहारी जी के दर्शन वहीं होंगे। नारद जी ने कहा प्रभु कलयुग है ये, कलयुग में भक्तों के पास आपको जाना पड़ेगा। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल परमात्मा का नाम रह जाएगा। इसका जो व्यक्ति, जो भी जीवात्मा इसका स्मरण करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। कुछ भाइयों को कहते हुए देखा है महाराज जी, आपने कहा कलयुग है, चिंतन करो भगवान के दर्शन होंगे। भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान ने नारद जी से कहा है, भागवत का एक श्लोक दिया गया है कि न हम बशाम वैकुंठे योग नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारदः। हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न हम बशाम वैकुंठे योग नाम हृदय न च, साधु महात्माओं के भी हृदय में नहीं हूँ। ऐसा नहीं है पंडित जी के पास कन्हैया होंगे, चलो जाकर के छुड़ा लेते हैं बंदूक दिखा करके। अरे परमात्मा तो हर जीव के अंदर है, चींटी के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है, वृक्ष के अंदर भी है। जब हम वृंदावन में पढ़ते थे, एक बार यमुना में स्नान करने गए थे, तो आप जानते गांव से गए हुए तो गांव में तो उत्पात करते ही, हम भी खूब उत्पात करते थे। तो हमने जाकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ करके पत्ता तोड़ना शुरू कर दिया। संत जी आए, सुदामा कुटी की बात है। अरे लाला, अरे छोरा, ये क्या करे?
महाराज जी इतने नाराज क्यों होते हैं? उनके पास बैठा लेकर के दौड़ रहे मारने के लिए। अरे क्यों मारते हो, क्या बात है? अरे पत्ता तोड़े तू। महाराज जी 2 पत्ते टूट गए हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतने सारे पत्ते लगे हुए हैं। बेटा हर जीव के अंदर, हर वृक्ष के अंदर, हर कण कण में प्रभु का वास है। तो आपने प्रभु के ये जीव आत्मा जो वृक्ष लगा हुआ है इसको तोड़ दिया, कितना बड़ा पाप किया है। कहते हैं जो प्रभु को नहीं पहचानता है वो अज्ञान है। हमारा जीवन तो एक सपना है। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार क्या एक सपना है। हे उमा, हे पार्वती, भगवान का भजन करने से, संकीर्तन करने से ही कल्याण होता है। हर जीव को भगवान का स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। जिन्होंने अपनी जिज्ञा से योग केवल नाम आधार, कल योग केवल नाम आधार, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, कल योग केवल नाम आधारा, कल योग केवल नाम आधारा, सोमेरे सोमेरे उतरहि पारा, कल योग केवल नाम आधारा, सोमेरे सोमेरे उतरहि पारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं। कहते हैं बिहारी जी का नाम लेते हैं, हमारी राधा रानी का नाम तो लेते ही नहीं है, हम क्यों बोलें। कुछ माताओं ने विचार करके बैठी हुई हैं और भाई बोल रहे हैं कि हमारे भैया का नाम ले रहे हैं बिहारी जी का है। बोलिए राधा रानी की। देखो कितनी आवाज आई है। तो कलयुग में भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब जीव माँ गर्भ में होता है, मातृ गर्भ में वास करता है, तो परमात्मा से चिंतन करता है, हे प्रभु हमें बाहर निकालो, बाहर आकर के हम आपका स्मरण करेंगे, आपका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। और यहाँ आकर के हमने भजन करते हैं न कीर्तन करते हैं, क्योंकि वहां पर माँ के गर्भ में कहते बरबल वास नरक कर त्रासा, इससे बड़ा नरक कोई नहीं है। बच्चा जब गर्भ में जाता है, माँ के एक एक रक्त की बूंद से इस जीव का प्राकट्य होता है। माँ कभी ठंडा खाती है तो बच्चे को लगता है, कहीं गर्म खाती है तो बच्चे को लगता है, कभी चिटपटा खाती है। बच्चा कहता है इस मैया को दर्द नहीं आ रहा है कि लाला भी अंदर है। और बैठा बैठा कहता है हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरी रक्षा करो। हम बाहर जाकर के आपका इतना भजन करेंगे, इतना स्मरण करेंगे, सारे दिन भजन करते ही रहेंगे। यहाँ आकर के भजन नहीं करते हैं। परमात्मा कहता भाई भजन करो, क्योंकि परमात्मा से कहते प्रभु बाहर तो भेजो। परमात्मा जीव को बाहर भेजते हैं। बाहर आने के बाद में कहते हैं भजन कर लाला, तुमने वचन दिया। कहता है हे प्रभु थोड़ा बड़ा हो जाने दो। बड़ा होकर के अभी तो कहते तो तरी बोलत मधुर सुहावे, कहते हैं तो तरी बोलत मधुर सुहावे। बच्चा तुतला करके बोलता है, कितना अच्छा लगता है। बच्चा कहता है तू तांदा लो है, ताले ताऊ, ए ताई तू तांदा लइए, कितना अच्छा लगता है। और बड़ा आदमी तुतला के बोलेगा अरे भाग यहाँ से गम आ रहे। तो कहते तो तरे बोलत मधुर सुहावे। तो कहता है बच्चा प्रभु चिंता मत तलो, हम तुम्हारो बदन खूब तलेंगे पर थोले बले है जाए।
थोड़े तो बड़े होने दो। परमा कहते हैं भाई कोई बात नहीं, आप बड़े हो जाइए। थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, 10 किलो का बच्चा 20 किलो का बस्ता उसकी पीठ पे माँ बांध देती है, टिपर रख देती है, बोतल रख देती है। अब परमात्मा कहते हैं भजन कर बेटा। प्रभु तुम्हें देख नहीं रहा है, 10 किलो वजन मुझ में, 20 किलो पीठ पे लदा हुआ है, सांस ले नहीं रही है, तुम कह रहे हैं भजन करो। अरे थोड़ा बड़ा होने दो, नौकरी लग जाएगी जब करेंगे। बच्चा बड़ा होता है, अपना धंधा पानी करके बड़ा होकर के फिर कहते हैं लाला अब तो भजन कर ले। हाँ तुम्हें लग रही है, हमारी शादी हुई है, अभी शादी होने के बाद बच्चों का थोड़ा बहुत धन कमाएंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, यही तो उम्र होती है। 60 वर्ष तक धन कमाना, 60 के बाद में तो हम संन्यास ले ही लेंगे। ठीक, बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, अब तो कमाने लग जाते हैं बाबूजी। 60 के बाद कहते हैं भजन कर ले। अरे तुम्हें भजन की पड़ रही है, नाती आके गोद में बैठ जाता है, नातनी इधर बैठ जाती है, उनको रखेगा भजन करें। माला को छुड़ा के भाग जाते हैं, थोड़े और बड़े हो जाएं जब करेंगे। ऐसे कहते हुए जीव चला जाता है। परमात्मा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। परमात्मा कहता है 24 घंटे नहीं तो 24 मिनट तो भजन कर ले। बेईमान नहीं करता है कि उधरी में लेटे मही पर लेटो, हरि पल नाम लेते तने बहुत शोक पायो। कि बनो भयो तिरिया संग लेटो, हरि लेटत लेटत नाई हलायो है। क्षीर सागर में लेटन हारे गो, नाम जुआ पे कबहू मिलायो है। किले ततिले ततिले हजुता पेले तन को जन्म सब बात ही बीत गयो। कि तूने कबहू न सब बातों ही बीत गयो। कि तूने कबहू बात बीत गयो। तूने तब न कशन करो, बात ही बीत गयो रे। तूने तब न कशन करो। पाँच बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला। अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो।
लोभ भरो मिट गयो बोलिए राधा रानी की। आगे कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं जो आनंद को प्रदान करने वाला है, सच्चे रास्ते पे लाने वाला है, उसको सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाया विश्वेत हेतुपे, जो विश्व में के नंद घर सुख नंद भयो, सुख कहा, नंद घर दुख नंद भयो, दुख कहा, क्या कहा, नंद घर आनंद भयो। तो आनंद कहा गया है भगवान श्री कृष्ण को। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम आप सब लोग बैठ करके नमन करें, उनको प्रणाम करें। कहते हैं भगवान श्री राम के राज्य में कभी किसी को कष्ट नहीं हुआ था, और कृष्ण के जब अवतार हुआ उसमें कष्ट तो हुआ, पर भगवान ने कष्ट का निवारण किया। सबसे ज्यादा कष्ट तो मेरे श्री गोविंद को हुआ, हमारे कन्हैया को हुआ।
इतना बड़ा कष्ट आज तक किसी को नहीं हुआ है। आपको परमात्मा ने आनंद दिया है और परमात्मा ने जो दुखानंद को खुद को धारण किया है। भगवान का जन्म हुआ कारागृह में और जन्म होते ही माँ बाप का भी सुख नहीं मिला, एक क्षण का, एक घंटे का भी उनसे अलग हो गए। इससे बड़ा दुख क्या होगा बताइए। थोड़े बड़े हुए, उनका थोड़ा उत्सव मनाया जा रहा, पलने में झुलाया जा रहा, पूतना को भेज दिया विष पिलाने के लिए। भगवान बोले अभी तो हमने दूध पीना भी नहीं सीखा, ये तो मौसी आ गई, हमें क्या विष पिलाने के लिए। भोलेनाथ का चिंतन किया, प्रभु आप ही आइए, ये काम तो आपका ही है, मेरा नहीं है, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए यहाँ प्राकट हुआ है मेरा। भोलेनाथ बोले, कहते हैं स्वार्थ लाग करें सब प्रीति और सुर नर मुनि की यही प्रीति। हम आप लोग क्या स्वार्थ से प्रेम करते हैं परमात्मा से? क्यों करते हैं प्रेम स्वार्थ से? अगर एक लोटा जल भी चढ़ाने जाएंगे तो हनुमान जी से कहेंगे, हे प्रभु मुझ पे बहुत कष्ट आ गए हैं, शनिदेव की थोड़ी दृष्टि हो गई है, छाया पड़ गई है, मैं आपके दरबार में आया हूं, मंगलवार शनिवार हाजिरी दूंगा और बिल्कुल साफ करके जल लेके आऊंगा, चिंता मत करना। हनुमान जी कहते बिल्कुल बेटा, चिंता करके ही बैठे हुए हम, परंतु प्रभु थोड़ा ध्यान रखना, शनिदेव थोड़ा ज्यादा अपना असर दिखा रहे हैं। क्या है स्वार्थ हमारा? देवताओं का भी स्वार्थ होता है तो परमात्मा के पास जाते हैं, प्रभु रक्षा करो। आज भोलेनाथ कह रहे हैं, देख लो, हे प्रभु, हे गोविंद, तुम्हारा प्राकट हुआ, मौसी तुम्हें विष पिलाने आई है, हमें याद कर रहे हैं, और जब से सब माखन मिश्री खिला रहे, जब आपने एक बार भी नहीं कहा कि हे भोलेनाथ आप भी आइए माखन खा लीजिए, तो ये क्या हुआ? स्वार्थ लाग करें सब। कहते हैं जब मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, और फिर कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा। हे प्रभु मेरा तन और मन और धन सब तेरा है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है। इतना कह तो देते हैं, मंदिर की घंटी बजते ही दिमाग की घंटी शुरू हो जाती है, हमने क्या बोला है? तन और मन धन सब दे दिया, हम तो बाबा जी है गए। फिर द्वारा बोलते हैं, प्रभु ध्यान रखना कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। हे प्रभु सुख संपत्ति है मुझे दियो, 2-4 ट्रक और आ जाए तो गिट्टी की सप्लाई अच्छी है जाएगी, और ये कष्टन तुम ले लो, जो आए के टोपी लगा के बैठ जाते हैं, कहूँ गाड़ी रुकवा कहूँ टैक्स बना देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, रोक लेते हैं। तो क्या है स्वार्थ? स्वार्थ से प्रेम मत करो, परमात्मा के यहाँ निस्वार्थ जाइए। दुखी सब है इस संसार में आए हैं, सुखी कोई नहीं है। रामायण में पहले लिख दिया है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं जापा। ओ देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं जापा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय भगवान हमारे राघव के राज्य में, मेरे प्रभु राम के राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, किसी राक्षस ने चढ़ाई नहीं की,
भगवान वन को गए उस समय जरूर कष्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ताड़का का वध किया भगवान ने, सुबाहु मारीच को मार दिया, मारीच को बाहर फेंक दिया, सुबाहु का वध कर दिया, तो उनके राज्य में किसी को कष्ट नहीं हुआ। आज हमारे गोविंद के इस पराखिट में जब से भगवान का अवतार हुआ है, हर को कष्ट हो रहा है। आज तो सबको ही कष्ट है, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जिसको कष्ट ना हो। संसार में कोई है जिसको कष्ट नहीं है, वो हाथ उठा के कहे कि हमें महाराज जी कोई कष्ट नहीं है, पंडित जी हमें कष्ट नहीं है, बताइए कोई है? कोई नहीं। लो साहब, हमारे भाई साहब फौजी साहब ने कहा हमें कोई कष्ट नहीं है। क्यों कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। काऊ है तन को दुख है, काऊ है मन को दुख है, कहू न करो ने को आ जाते तो ठीक रहते, और कोई मन से दुखी है। और काफी लोग धन नहीं आता है तो दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। थोड़े थोड़े तो सभी हैं, हम भी हैं, सब है संसार में। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? जो भगवान के दास है। फक्कड़ बाबा झोला में कचू ना दो, माला पड़ी है, ले तो ले जा, आराम से तकिए लगा के सो रहे हैं। 50 पैसे रखे हैं, 10 बार कुर्ता देखेंगे, चोर तो ना आएगा, बस स्टैंड पे सो रहे हैं, जेब तो ना कट गई। एक हमारे सेठ जी थे शैपू के, तो वो बोले पंडित जी हमारी जेब कभी नहीं कटी है, जाने कैसे जेब कट जाती है। अरे मैं सेठ जी ऐसी बात मत करो, कोई पता नहीं समय का। नहीं हमारी जेब नहीं कटती है। बिजली घर पे गए, थोड़ी देर के बाद में सेठ जी का साफ मामला हो गया। बोले पंडित जी अब क्या होगा? गुरुजी जेब तो कट गई, 10 रुपए भी नहीं रहे हैं। मैं कोई बात नहीं है, खैरागढ़ वहाँ शैपू तो पहुंचा ही देंगे आपको। तो ऐसे नहीं, थोड़े थोड़े सब हैं। सुखी तो भगवान का भजन करने में जितना सुख है वो किसी चीज में नहीं है। परमात्मा को जो मंजूर है वही करते हैं। आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालें, कहे बच्चों से नहीं। काफी पंडित जी कहते हैं बहन इस बच्चे को साथ लेके मत आना, ये बहुत हल्ला मचाता है। और हम कहते हैं आपके घर पे 4 बच्चे हैं तो चारों को साथ लेकर के आइए। आज उदम मचाएगा तो कल थोड़ी सभ्यता आएगी। क्रिकेट खेलने से नहीं आएगी, या 2-1 बात सुनेगा, कुछ उदम मचाएगा। प्रहलाद जी बताइए, राक्षस पुत्र थे, आज वो सत्संग सुन करके, हरि चर्चा सुन करके वो परमात्मा में लीन हुए। अधिक से अधिक अपने बच्चों को लाएं, अपने भाइयों को लाएं, अपनी बहनों को लाएं, सभी को लाओ और यहाँ ला करके और सभी को कथा श्रवण कराओ। भगवान की कथा कर सुनने से जीवन धन्य होता है। कहते हैं महाराज जी हमारा लाला तो हमारी बात ही ना माने, अब तो बड़ा है वो दाढ़ी मूछ आएंगे, सुना ही नहीं बिल्कुल। हमें कहे लाला चले, ने पांडाल में कुछ सेवा करियो, ने पानी पिलाई दियो, ने अरे नहीं तुम ही जाओ, तुम्हारा ही काम है, मैं नहीं जाऊं। क्यों भैया? बड़े दुखी हो जाते हैं, हमारी बात नहीं माने, गलती हमारी है। शास्त्र में चाणक्य नीति में लिखा हुआ है कि लालेत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ती और प्राप्तेत 16 वर्षानी पुत्र मित्र विवाचरेत। बच्चे को 5 वर्ष तक प्रेम करना चाहिए। अबोध रहता है, प्रेम तो सारी जिंदगी करो, पर अबोध रहता है, जो गलती करता है सब माफ हो जाता है। 5 वर्ष के बाद में उसको समझाइए, ताड़ना दीजिए, फिर भी समझ में नहीं आती है तो 10 वर्ष के बाद में आप कुम्हार बन जाइए, बच्चे को मिट्टी बना दीजिए। जब बच्चे को मिट्टी समझेंगे और अपने आप को कुम्हार समझेंगे तो बच्चे का जीवन बन सकता है, बच्चे के अंदर संस्कार पड़ सकते हैं। कुम्हार मिट्टी में से कितना सुंदर घड़ा बना देता है, ऐसे इस बच्चे में से आप क्या नहीं कर सकते। वो कहते प्राप्त 16 वर्षानी पुत्र मित्र विवाचरित। 16 वर्ष का होने पे मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बड़ा हो गया है, आपने कुछ कहा जवाब देगा, पहले आपने कुछ कहा नहीं, लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया।
तो शास्त्रों में बताया गया है भगवान श्री राम नित्य प्रति जगते थे, छोटे से पंथे, तो माता पिता के पहले पहले चरण स्पर्श करते थे। सभी को अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। सबसे बड़ा सुख है माता पिता के चरणों में। जिन्होंने माता पिता के चरणों को नहीं छुआ, वो कितनी भी यज्ञ करें, कितनी भी भागवत करें, उनका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है। जिन्होंने माता पिता की सेवा की है, माता पिता का आज्ञा का पालन किया है, उनका जीवन धन्य है, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्या ध्रुव जी ने, सुनीति माता ने अशब्द भी कहे, उल्टा सीधा भी कहा, परंतु ध्रुव जी ने अपनी माता सौतेली को कुछ नहीं कहा। अरे आपसे भजन की कहा है, पंडित जी भजन नहीं कर पाएंगे। अरे भजन नहीं करते तो आप 3 चीज करिए नित्य प्रति। आपको क्या करना है, अपने बिस्तर पे बैठ करके अपने दोनों हाथों को मलेंगे और मलने के बाद अपने मुंह पे फेरेंगे, अपने नेत्र बंद करेंगे और किसी का दर्शन नहीं करना है। क्या कहेंगे, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूलो स्थितो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। कहते कराग्रे बसते लक्ष्मी, हे लक्ष्मी मैया तुम तो मेरे हाथों पे आओ। कर मध्य च सरस्वती, हे सरस्वती माता तुम मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाओ। जब लक्ष्मी हाथों पे आएगी सारे दिन, सरस्वती माता का वास हो जाएगा, तो आपको काय का कष्ट, कोई कष्ट नहीं है। सबसे बड़ा कष्ट तो लक्ष्मी का है, लक्ष्मी नहीं आ रही है। लक्ष्मी आए तो सब कुछ है। कर मध्य च सरस्वती कर मूलो स्तुतो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हे गोविंद भगवान मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। फिर आप पे एक ऋण चलता है, बिजली ये चल रही है पैसे से है, इसका बिल भरना पड़ता है। ये बिजली 10 दिन नहीं आए तो कोई बात नहीं है, जीवन कट जाएगा। अगर सूर्य नारायण आपको 2 दिन रोशनी नहीं दे, उदय नहीं होए, तो आपको बड़ा कष्ट होगा, बेचैनी सी हो जाएगी। इसलिए सूर्यदेव भगवान का ध्यान चिंतन करना चाहिए और सूर्यदेव को प्रार्थना करनी चाहिए। आदि देवो नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करः दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। हे सूर्यदेव भगवान, जो रात्रि का समय हमारा व्यतीत हुआ शांति से, ऐसा ही दिन का समय व्यतीत हो जाए, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। खटिया पे ऐसे ही आसन लगा के बैठना चाहिए और फिर अपनी माता के चरण छूने चाहिए। माता कौन है, कहे महाराज जी हमारी तो माता जी नहीं रही, चरण कौन के छुए है? माता जी का ही गोविंदा नमो नमः हो गया है। आप कह रहे माता जी के चरण छुओ, तो कहां से लाए माता जी? करो जाना नदी में जाए? नहीं। जन्म देने वाली माता तो आपको बड़ा करके छोड़ देती है। पालन आपकी माता एक और है। जैसे हमारे कन्हैया की माता 7 थी, ऐसे हमारी तुम्हारी माता 2 है। दूसरी माता है भूमि, धरती माता। इससे अन्न प्राप्त होता है, इससे हमारा उदर भरता है, इसकी गोद में हम क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। तो धरती माता को सुबह जग करके प्रणाम करना चाहिए। साक्षात माँ हो तो उसको भी प्रणाम करना चाहिए। पिताजी के चरण स्पर्श करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कहते हैं कि समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादच्छमस्यमेव। हे विष्णु की पत्नी, हे पर्वत जैसे स्तन वाली, हे लक्ष्मी माता, हे धरती माता, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अगर अनजाने में मेरे चरणों से, मेरे पैरों से कोई भी जीव हत्या हो जाती है, कोई चींटी मर जाती है, उसका पाप लगता है, तो मुझे क्षमा करना। तो आपने जो पाप किया है दिन में अनजाने में, ये नहीं महाराज जी ने कह दिया है 3 बार धरती है छू लो आराम से, कुछ दिन में पाप करो चलन दे कचून, नहीं, अनजाने से होता है तो उसका निवारण होता है। तो धरती माता को स्पर्श करना चाहिए।
और कथा में कथा कहने वाले का भी नियम होता है। जो भागवत की महत्तम की कथा आती है और सुनने वाले का भी कुछ नियम होता है, और सुनाने वाला, जो सुनाने वाले व्यास जी होते हैं उनका भी नियम है। एक टाइम भोजन करना चाहिए, व्यास जी को भी एक टाइम भोजन करना चाहिए और परीक्षित को भी एक टाइम भोजन करना चाहिए, और जमीन पे शयन करना चाहिए। तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विकी भोजन होना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे, बेटा ज्यादा भोजन करने से आलस आता है। आलस्य विद्या तपो निदानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धनम। आलस से न तप कर पाते हो, न ज्ञान प्राप्त होता है। आलस कौन है? आलस तो कुंभकर्ण का पुत्र है। जब राक्षस का पुत्र तुम्हारा मित्र बन जाएगा तो तुम्हें कुछ नहीं करने देगा। उस आलस को त्यागिए, आलस का त्याग कर देंगे और भगवान की हरि कथा में जाकर के कीर्तन करें, ताली बजाएं और अपनी जिह्वा से कोई अशब्द न करें, कुछ न बोले। काफी लोग तो ये आते हैं, देखें व्यास जी कह क्या रहे हैं, पंडित जी ने बोला क्या है। इनकी ये देखो सारे दिन में कितनी गलतियां करते हैं। काफी लोग पेन डायरी लेके बैठ जाते हैं, लिख लो, शाम को देखेंगे नीचे उतरेंगे जब। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। परमात्मा का भजन है, परमात्मा का कीर्तन है? अरे तुलसीदास जी पे तो राम कहना नहीं आता, उल्टा नाम जपो जग जाना और बाल अभी का बहे ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी पे राम शब्द नहीं आता, कहते मरा 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 पे राम पे आ गए। बताइए। तो आप एक सपना देखते हैं, सपना क्या है? नाही कश्चितम क्षणम पे जातो तीक्ष्णम कर्म कृते, कार्यम हवते कर्मं गुणाशोभ्यम बलाश्रमेव। आपने देखा सपने में कि हम एसी कमरे में सोए हुए हैं, फ्लाइट से सफर करके आए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और जब जागे तो सपना क्या है? टूटी खटिया पर सोए हुए हैं, मच्छर काट रहे हैं। अभी सपने में देख रहे क्या? ये सपना हमारा जीवन का सपना है। इस सपने को आपको साकार करना है तो परमात्मा का सहारा लेने पड़ेगा और भगवान की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। आपको भगवान का हरि कीर्तन करना पड़ेगा। जो हरि कीर्तन नहीं करते हैं, जो हरि की कथा को नहीं सुनते हैं, उनका जीवन कैसे होता है? एक अजगर की तरह से। अजगर कहीं अपने पेट के लिए भी नहीं जाता है। तो आप अपने शरीर के उद्धार के लिए नहीं जा रहे हो तो महाराज भागवत की कथा में अवश्य आए, वो अपने जीवन को धन्य बनाएं और जितना हो जाए उतना हरि कीर्तन जरूर करें। हरि कीर्तन कहते हैं सीताराम कहिए और जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। परमात्मा जिस विधि से रखना चाहेगा उसी विधि से आप रह सकते हो। आप अपनी मर्जी से एक क्षण सिया राम तुम्हारे चरणों में कर प्यारी किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में कर प्यारी किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे
की तो मेरे बात ही क्या, तो चार की तो मेरे बात ही क्या, संसार की बात हो वृंदावन बिहारी लाल की। आज समय कुछ कम है इसलिए ऐसे ही सनत कुमार थे। सनत कुमारों ने जब कथा को श्रवण कराया, कथा श्रवण कराने से पहले जो कथा का स्थान होता है वो सुंदर होना चाहिए, श्रोताओं को बैठने में कष्ट न हो। श्रोताओं को बैठने में कष्ट होता है, तकलीफ होती है तो कथा में मन नहीं लगता है। बैठने का आनंद हो, सोने का भी आनंद हो, खंबे से पीठ लगा लो, आराम से सो, 3 घंटे समाधि लगाओ, कोई नहीं जगाने वाला है, आराम से, कोई बात नहीं। जयकारा बोलेगा तो जग जाएंगे, नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं, समाधि तो लगेगी। भाइयों को ज्यादा कष्ट होता है क्योंकि उनको तो हम देख लेते हैं सो रहे हैं कि जग रहे हैं नेत्रों से। माताओं को बड़ा आनंद आता है, ने घूंघट नीचा कर लिया, ने पता है सो रही हैं कि जग रही हैं, आराम से समाधि लगी। तो कथा का स्थान जो होता है, सनत कुमारों ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पे बालू में सुंदर एक बट वृक्ष के नीचे चबूतरा बना हुआ था। वहां पर 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत का पारायण कराया। आज आप लोग के गांव में बहुत सुंदर पंडाल बना हुआ है, सारी व्यवस्था है, थोड़ा कष्ट तो होता ही है, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। 7 दिन कथा श्रवण करो और भगवान की कृपा से मैं ठाकुर जी से ये प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु ये रात दिन चौगने पड़े, जिसके एक लाला हो मैया के उसके 4 हो जाएं, जिस भाई के एक गाड़ी हो उसके 10 हो जाएं। मैं तो कन्हैया से यही प्रार्थना करूंगा, जिसकी दुकान कम चल रही हो तो उसकी दुकान चौगनी चालू हो जाए। पर आनंद में कथा को श्रवण करो। और दूसरी बात बताया गया है, कथा कहने वाला वक्ता संतोषी होना चाहिए और व्रत होना चाहिए और वैष्णव होना चाहिए और ब्राह्मण होना चाहिए, जो और विद्वान होना चाहिए। कहते हैं विद्या वप्सा वाण्यम विवेका नाम वस्त्रे च नाना नाम ब्राह्मणा गौरव। ये ब्राह्मण का गौरव होता है।
विद्या होनी चाहिए। विद्या बप्सा, बप्सा माने शरीर भी होना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं हो कि मंच टूट जाए, इतना पतला भी नहीं हो कि चढ़ने में गिर जाए तो प्लस्तर के लिए ले जाए। हैं विद्या बप्सा, बप्सा माने शरीर। विद्या बप्सा बाण्यम, वाणी मधुर होनी चाहिए। विद्या बप्सा बाण्यम विवेकानम वस्त्रं च, पहनने के आभूषण अच्छे होने चाहिए, धुले होने चाहिए, साफ होने चाहिए। ये नहीं लाला ने सब्जी फैला दी भाई त्या कथा कहने के लिए पंडित जी बैठ गए हैं, वो भी ठीक नहीं है। विद्या बप्सा बाण्यम विवेकानम वस्त्र च नाना नाम ब्राह्मण गौरव, ये ब्राह्मण का गौरव बताया गया है। ब्राह्मण को ऐसे को व्यास गद्दी पे बैठना चाहिए। और जो कथा का मंच लगा हुआ है उस पे व्यास गद्दी पीठ वहाँ स्थापित है, वहाँ पर संगीत, सुंदर संगीत होना चाहिए जिससे गान होता रहे और माता भाइयों का मन लगा रहे। जहाँ हरि कीर्तन नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा है, तो वहाँ कुछ नहीं है। हरि कीर्तन। तीसरी बात बताई गई है कि भागवत का ज्ञान होना चाहिए वक्ता को। भागवत की कथा कह रहा है, भागवत को छोड़ करके शिव पुराण की कथा कहने लग जाए, ऐसा नहीं। जिस प्राण को कह रहा है, जिस प्रसंग को जो व्यास आपको पारायण करा रहा है, श्रवण करा रहा है, उसका ज्ञान होना चाहिए। चौथी बात बताई गई है, भागवत में ध्यान होना चाहिए। ध्यान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब आप कथा सुनने आए हैं तो ध्यान लगाओ, मन से सुनो। जैसे माताएं, दूध है, दूध से रोटी चिपड़ेंगे तो नहीं चिपड़ी जाएगी। माता है बहुत होशियार है, दूध को गर्म करती है, दही बनाती है, उसका मक्खन निकालती है, उसको गर्म करती है, फिर उससे रोटी चिपड़ देती है, वो मक्खन बन जाता है, छाछ को पड़ोसिन को दे देती है। ऐसे कथा का निचोड़, कथा को श्रवण आप कीजिए, जो अच्छी बात है उसको धारण कर लीजिए। जो व्यास जी ने व्यासपीठ से कुछ कहा है और शब्द कोई निकल गया, उसको सुनो मत। पांचवी बात बताई गई है कि भागवत में कान होने चाहिए। जब कान ही नहीं है तो कथा कैसे सुनेंगे महाराज? महाराज हम तो बहरे है गए, हमारे तो पता नहीं है। चलो और नहीं तो पंडित जी के मुंह तो देख ही आवेंगे कैसी है। और बताते हैं, सनत कुमारों ने कहा, हे संतो, हे ऋषिगणों, कथा में बैठने से पहले स्नान करना चाहिए, सुंदर चंदन लेपन करना चाहिए, गंगा जल का पान करना चाहिए। और कथा जो भी व्यास कहता है उसको हमेशा अपने प्रभु के प्रति चिंतन होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। कथा कराने से पहले, कलश यात्रा होने से पहले देहली की पूजा करानी चाहिए। जो देहली की पूजा नहीं होती है वो कार्य अधूरा माना जाता है। क्यों? आपकी शादी होती है, पहले देहली की पूजा की जाती है ना? जाओ देहरी सिलवा दो। देहरी पे भगवान नरसिंह का वास होता है। नरसिंह की पूजा इसलिए की जाती है कि हमारे जीवन में कोई भी राक्षस आए, हे प्रभु उनका आप विनाश कर देना, हम आपकी भक्ति में लगे रहें, इसलिए देहली की पूजा की जाती है। हमारे मंगल कार्य, शुभ काम पूरे सफल हो जाएं। कहते वक्रतुंडम महाकायम सूर्यकोटम समप्रभा निर्विघ्न कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी कार्य से होता है। जो देहली की पूजा नहीं होती है, विवाह में या अच्छे किसी शुभ काम में पूजा अधूरी होती है, इसलिए देहली की पूजा जरूर करनी चाहिए। और नारद जी कहते हैं कि सनत कुमारों से, अहम तुम पृथिव्यम यतो ज्ञातम शर्मते पुष्पम चैवो प्रयाग काशी गो